जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। आज चर्चा का विषय मानस की बहुत ही प्रसिद्ध, सरल और उपयोगी पंक्ति है। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बड़ी सुंदर सरल बात बाबा ने कही, लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी कही, लोगों को कर्म करने के लिए भी कही। बाबा कितना सरल ढंग से कह देते हैं कि संसार में सकल पदार्थ यही जगमा ही, इस संसार में सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन कर्महीन नर। जो व्यक्ति कर्म पूर्णतः नहीं करता है वह उन पदार्थों को प्राप्त नहीं करता है। बड़ी अद्भुत बात कहा बाबा ने, प्रेरणादायक बात कही कि हमें कर्म करना चाहिए। वैसे भी वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, यह भी अंग्रेजों ने कहा है। हम कहते हैं कर्म ही पूजा है। बड़ी ही सुंदर बात मुझे अचानक इस प्रसंग में याद आ गई, तो मेरे विचार में आया कि हम इस बात को सभी भगवत भक्तों से क्यों नहीं शेयर करें। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है। अष्टभुजा माता की प्रतिमा बहुत शानदार उस मंदिर में है। कभी आप दर्शन करिए आदिशक्ति का। आदिशक्ति के मंदिर के निर्माण की बात मैंने उसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उनसे चर्चा किया कि इतनी विशाल प्रतिमा आप कहीं से क्रय के लेकर आए थे या यहीं बनवाए थे? तो उन्होंने बताया कि यह प्रतिमा यहीं बनवाई गई थी और कई महीने लगे थे इस प्रतिमा को बनने में। इसके पीछे एक बड़ी अद्भुत कहानी भी है। मैंने कहा सुनाइए, हम इस कहानी को सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा देखो, बहुत बड़ा एक पत्थर हम यहाँ मंगाए थे और एक ही पत्थर से चूंकि पूरी की पूरी प्रतिमा तैयार करनी होती है, इसलिए बड़े बड़े कारीगर को बुलाया गया था। एक बहुत बड़ा कारीगर हमने बुला रखा था। वह लगातार पत्थर को तोड़ करके प्रतिमा की आकृति देने का प्रयास कर रहा था। वह 2 दिन 3 दिन तक लगातार पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उससे वह पत्थर टूटा ही नहीं और वह आकर के थक हार के यह कहा कि महाराज, मुझसे ये काम नहीं होगा, ये तो पत्थर ही टूटेगा। और जब पत्थर ही नहीं टूटेगा तो मूर्ति कहाँ से बनेगी? उसकी यह बात सुनकर मैं भी दुखी हो गया। मैंने कहा ठीक है, अब नहीं तो नहीं, अब आपसे नहीं होगा तो जाइए, देखेंगे। संयोग की बात है, मैंने बहुत प्रयास किया तो एक दिन हमारे एक मित्र ने बनाया कि फला गांव में एक प्रतिमा बनाने वाला है, अच्छी मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार बढ़िया है। उसको बुलाया मैंने। वह 2-4 दिन बाद आया और आते ही जैसे ही उसने, हम वहीं खड़े थे, पहला हथौड़ा मारा, बहुत विशाल चट्टान टूट गया। मैं इस बात को देखकर दंग रह गया। क्या उस मूर्तिकार ने तो कहा ये चट्टान टूटेगा ही नहीं, मूर्ति बनेगा ही नहीं। काश मैं भी हार मान लिया होता, दूसरे मूर्तिकार को नहीं बुला, दूसरा मूर्तिकार मूर्ति कैसे बनाता। मूर्ति भव्य बन गई और जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो पूरे इलाके में जोर शोर से सभी लोगों को बुलाया गया। तो उसमें पहला वाला मूर्तिकार भी आया था। उसने देखा इतनी सुंदर मूर्ति, तो हमसे पूछा कि पत्थर वही है कि दूसरा पत्थर लाए थे आप? अरे क्या वही पत्थर है मूर्तिकार, काश आप अगर 1-2 हथौड़े और मारे होते तो ये मूर्ति आराम से आपके द्वारा बनाई गई होती। कहा नहीं, तो पत्थर टूटा ही नहीं, हमने बहुत प्रयास किया। कहा एक ही हथौड़े में टूट गया इसकी। मूर्तिकार दंग रह गया। कहा ओह, काश मैंने अपना अंतिम प्रयास भी किया होता
तो आज सफलता मेरे नाम होती। जब हम अपने अंतिम प्रयास से चूक जाते हैं, हार मान जाते हैं, तो वहाँ हम असफल हो जाते हैं और दोष अपने भाग्य को, किस्मत को, ईश्वर को देने लगते हैं। वास्तव में हमें प्रयास करने में कभी कभी नहीं करनी चाहिए और अंतिम क्षण तक, सफलता के अंतिम क्षण तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। यह बहुत ही सच्ची सत्य घटना हमें बहुत अधिक प्रेरणा देती है और बाबा की यह पक्ति तो और भी अद्भुत है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। जय श्री राम, जय हनुमान।